हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम भाईचारे को बढ़ावा देता है। इस्लाम की पहले के समय में लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है, सभी बराबर थे। जब इस्लामिक खिलाफत के दूसरे खलीफा जब जीत गए तो जब वहां अपने गंतव्य के निकट थे तब सवारी करने की बारी उनके नौकर की है। जब वे शहर में दाखिल हुए तो नौकर ऊंट पर सवार था और खलीफा उसकी बागडोर संभाल रहे थे। अगर इस तरह की सरकार इस्लाम की शुरुआती दौर के मॉडल पर स्थापित की गई तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे कोई अपने साथ रखना चाहता होगा या उसे स्टॉक करना चाहता होगा? आपूर्ति में कोई अंतर रहेगा? हमारे और तुम्हारे बीच कोई अंतर होगा? इस्लाम में ज्ञात अज्ञात या हमारा और आपका कोई विशेष अधिकार नहीं है। सभी भाई हैं, सभी समान हैं, सभी एक दूसरे को पसंद करने वाले मुसलमान हैं। इस्लाम की शुरुआती 30 वर्षों में इसने 2 बड़े राज्यों को हराया है। ईरान पूरी तरह से जीता गया और रोम के कई क्षेत्रों को भी इस्लामी ताकतों ने हरा दिया। ईरान और रोम की पराजय हुई और इस्लामिक क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार अफ्रीका और स्पेन तक हो गया। आजकल लोग कहते हैं कि उन्हें लोकतंत्र चाहिए। यदि हम इस्लाम के पहले के समय का अध्ययन करते हैं जहां इसकी उत्पत्ति निहित है और ये देखेंगे कि क्या ये एक लोकतंत्र था या एक तानाशाही थी। इतिहास में जो चीज़ें दर्ज हैं क्या वे चीज़ें आज विकसित देशों में पैदा की जा सकती हैं? जब मिस्र इस्लामी ताकतों द्वारा जीता गया था और उसके बाद हज़रत उमर वहां गए थे, इस्लामिक राज्य उस समय तक शक्तिशाली हो गए थे। उसके पास एक ऊंट और एक गुलाम था। हम हज़रत उमर को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उनका ये कृत्य इस्लामी चरित्र का सच्चा प्रतिनिधित्व है। यदि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके स्थान पर होते तो वो भी ये कार्य करते। क्या हम आज के सभी शासकों में इस एकल विशेषता का उत्पादन कर सकते हैं? शायद नहीं। अपने समय का सम्राट जिसकी शक्ति आज के फ्रांस और ईरान यानी उस वक्त के महाशक्तिशाली देशों के बराबर है, क्या वर्तमान देशों का एक शासक अपने सेवकों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है? ऐसी स्थिति जिसमें एक ऊंट होता है जिस पर वे बारी बारी से सवारी करते हैं और उस प्रक्रिया में कोई विशेष अधिकार और प्रचार शामिल नहीं होता है। ये गौर की बात है। ये लोकतांत्रिक शासक अपनी विजयी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए क्या इस प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं। वह हजरत उमर अपने विजयी क्षेत्र में इस तरह प्रवेश कर रहे हैं कि उनका नौकर सवारी कर रहा है और वह खुद शहर की राह बना रहे हैं। درجه اول از دموکراسی را دارد میاری تجربی که بیکاری وقتی که عمر میخواسترد به نیست برای پاس کرده بودن نیست و مطمئن شده بود اسلام همه جای گرفته بودن میخواسترد بکرد به نیست یه چطور بود خودت بودنیتی هم همراه عمر قبول ندادیم اما این عمل اسلامی هم بسیده یعنی یک نقص اسلام بوده ولی خود اسلامی بوده که ما نپذیرفتیم اما عملی که تعداد این عملی بوده که نقص اسلامی بوده یعنی پیغمبر هم صورت بود باید در تمام این دموکراسی بیارید که اینجوری باشه که سلطان و سلطنت هم مقابل ایران بوده هم